बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं कोफ्ते बनाने की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी नई है वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा और मैं 1 किलो कीमे की रेसिपी दे रही हूँ। ठीक है, तो मैंने कीमे को धो दिया था, ठीक है, अच्छी तरह। तो सारी रात इसको छलनी में रखा है और देखिए अब इसके इतना पानी खुश्क हो गया, देख सकते हैं आप। ये बहुत बारीक कीमा मैंने नहीं मशीन वाला लिया, दरमियाने साइज़ का है, थोड़ा दानेदार सा। तो देख सकते हैं आप कितना ये खुश्क हो गया, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप इसे किसी मलमल के कपड़े में भी डाल के अच्छी तरह निचोड़ सकते हैं। और एक दरमियाने साइज़ की प्याज है और ये 4 अदद हरी मिर्चें और आधा कप मैंने पुदीने के ताज़ा पत्ते लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कीमे को पीसेंगे। तो हम इसके लिए लेंगे चॉपर में मैं सबसे डालूँगी पहले प्याज, ये हरी मिर्चें, इनको 2-2 पीस करके डाल दें और पुदीने के पत्ते। तो सबसे पहले मैं इसको चॉप करती हूँ। आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया। इसको पेस्ट की सूरत में नहीं बनाना, आपने चॉप की सूरत में रखना है। तो अब मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। जी, तो कीमे को हमने अच्छे से पीस लिया, तो हम इसे उसी कीमे वाले बाउल में निकाल लूँगी मैं। जी, तो अब मैं कीमे में पाउडर मसाले डालूँगी। 2 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला और ये है 4 टेबलस्पून बेसन। इस तरह मैंने भर कर लिया। ठीक है, तो ये 4 टेबलस्पून है और इनको मैंने फ्राई पैन में हल्का सा भून लिया था ताकि बेसन के कच्चेपन की खुशबू ना आए। आप इसकी जगह भुने हुए चने जो होते हैं ना, वो भी पीस कर डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं बेसन डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा भून लिया है। तो ये 4 टेबलस्पून है, ये इसकी बाइंडिंग का काम करते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, तो मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन इसमें मसालों के साथ 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालना है। वो मैं पहले डालना भूल गई, तो साइड पे पड़ा रह गया। तो ठीक है, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। हमने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएं और जितने साइज़ के आपने इसके बॉल बनाने हैं, कोफ्तों का साइज़ लेना, उस हिसाब से आप इसको बना लें। जी देखिए, इसी तरह मैं सारे बॉल बना लूँगी। अब मैं ऐसे करूँगी कि साथ साथ ग्रेवी तैयार करूँगी और पास खड़े इसके बॉल बनाती जाऊँगी कोफ्तों के। तो चलिए हम ग्रेवी शुरू करते हैं। ग्रेवी के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1 कप ऑयल और इसमें मैं डाल दूँगी 4 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। ठीक है, अब हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये प्याज का कलर जो है हल्का सा चेंज ना हो जाए या ट्रांसपेरेंट ना हो जाए ये। जी, तो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया। आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो ऑयल भी सेपरेट हो गया इससे। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको डालकर 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लें। जी, तो लहसुन को भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनकी पेस्ट बना ली थी मैंने। टमाटरों को थोड़ा सा भून लेंगे। टमाटरों को भून लिया। जब ऑयल इस तरह थोड़ा सेपरेट होने लगे, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसमें आंच हल्की करके मसाले डालेंगे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैं 2 टीस्पून डालूँगी। हल्दी ½ टीस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर,
अब इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसमें नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्चों को थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी डालूंगी मैं, ताकि नमक मिर्च का कच्चापन जो है ना वो अच्छे से भुना जाए। जी तो मसाले को भी अच्छे से भून लिया। आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब आंच हम बिल्कुल धीमी कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ मैंने 1 कप दही ली है और इसको अच्छे से फेंट लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए आपका। आंच हमेशा हल्की करके इसको डाला करें, नहीं तो दही तेज़ आंच पे जल्दी से फट जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद और थोड़ा सा पकने के बाद अब मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है और इसको तब तक पकाऊंगी चम्मच चलाते हुए जब तक कि ऑयल इससे सेपरेट ना होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये तो देखिए मसाले ने सारा ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम इस पॉइंट पे डाल देंगे 1 कप पानी। जी तो मसाले में बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ये उबलना शुरू हो गया। तो आंच में इस टाइम हल्की करती हूँ और इसमें हम डालेंगे कोफ्ते। यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये देखिए जी मैंने सारे कोफ्ते बना लिए थे और ये तकरीबन 1 किलो कीमे में 30 कोफ्ते बने हैं, यानी कि 30। अच्छा यहाँ मैं बता दूँ, मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। आप चाहें तो इसको फ्राई कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक कोफ्ते की रेसिपी दी हुई है, वो फ्राई करके बनाए हुए हैं और उसके मिलियंस व्यू हैं। आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं। तो आज मैं बग़ैर फ्राई के आपको बनाना बता रही हूँ। तो इसमें हम सारे कोफ्ते अब डाल देंगे। जी तो मैंने सारे कोफ्ते कढ़ाई में डाल दिया, आंच बिल्कुल दम वाली कर दिया और इसको हम 10 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे। चम्मच आपने इसमें बिल्कुल नहीं चलाना। अगर हिलाना भी है तो पतीली को या कढ़ाई को साइड से पकड़ के उसको शेक कर लें, हिला लें। 10 मिनट तक आपने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना और हल्की आंच पर इसको पकने दें। जी तो देखिए कोफ्तों को पकते हुए 10 मिनट हो गए। ये ले जी, अब आप एहतियात से इसमें चम्मच हिला दें। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर तो आपको ग्रेवी मसलन के बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो ये बहुत है। ठीक है, तो इसी को डांप के हल्की आंच पे 20 मिनट आपने और पकाना है। लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए इसमें, तो मैं 1 कप गर्म पानी करके ना मज़ीद डाल रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको ढाँप कर 20 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी स्लो आंच पे। जी तो 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए, कोफ्ते बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब हम इस पॉइंट पे हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। इस तरह फैला के डालें और 4 अदद हरी मिर्चें साबुत वाली और हरा धनिया। चूल्हा हम बंद कर देंगे, इसको हिला दें हल्का सा। मेरे कोफ्तों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।